सारा संसार देवताओं के अधीन है। किसके अधीन है? देवा के अधीन। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनश्च देवता। अब वो सभी देवता मंत्रों के अधीन है। किसके अधीन? मंत्रों के। लेकिन मंत्र किसके अधीन है? जरा सुनिए। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना। वो सभी मंत्र ब्राह्मणों के अधीन हैं। ब्राह्मण मंत्र देखो, आज जब कथा प्रारंभ हो रही थी तो आपने सुना वेदध्वनि। वाह, ब्राह्मण देवता पधारे थे और जिन्होंने वेदध्वनि, हम जब आज प्रातः काल में भी बाहर निकले तब 4 ब्राह्मणों द्वारा सुंदर वेदध्वनि सुनाई गई। और इसमें हमारे नागपुर के महर्षि याज्ञवल्क्य गुरुकुलम आदासा नागपुर वाले ब्राह्मण यहाँ पधारे थे, जो गुरुकुलम पद्धति से जीवन जी रहे हैं। उन महापुरुष के ब्राह्मणों के श्रीमुख से आज वेदध्वनि सुनी। मंत्र सुनकर के हृदय बड़ा गदगद हुआ। देखो, आज भी मंत्रों में वो ताकत है कि देवताओं को सामने खड़ा किया जा सकता है। लेकिन कब? जब ब्राह्मण शुद्ध वृत्ति से बिना अशुद्धि के अनुष्ठान करे, तब ध्यान रखिएगा। पूर्ण मन से, मनोयोग से किया हुआ अनुष्ठान कभी विफल नहीं होता। और अगर ब्राह्मण द्वारा त्रुटि हो जाए या यजमान के भाव में त्रुटि हो जाए तो कितना भी बड़ा अनुष्ठान हो, सफल नहीं होता। ध्यान रखिएगा। इसलिए पढ़े हुए वैदिक ब्राह्मणों से ही अनुष्ठान करवाना चाहिए, जो पढ़े लिखे हो, विद्वान हो। डॉक्टर से हम पूछते ना, आपके पास डिग्री है? MBBS किया आपने? MD किया आपने? और उसकी डिग्री लिखी रहती MBBS MD। समझ जाते ये बढ़िया डॉक्टर है, पढ़ा लिखा, झोला छाप नहीं है। हा? उसी प्रकार पढ़े लिखे हुए वैदिक ब्राह्मणों से ही अनुष्ठान करवाइए। उससे क्या होगा? ब्राह्मण का भी कल्याण होगा और अनुष्ठान करवाने वाले यजमान का भी कल्याण होगा। और प्रायः गुरुकुलम पद्धति आजकल बंद हो गई है, लुप्त होती जा रही है। अच्छे विद्वान या तो बनारस में कुछ कुछ बचे या दक्षिण भारत में, बाकी आजकल योग्य विद्वान हैं तो पर छुटपुट। मैं व्यासपीठ से प्रार्थना करना चाहता हूं, आपके आसपास अगर कोई गुरुकुलम हो तो उस गुरुकुलम की जरूर सहायता करें। अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है तो सबसे पहले गुरुकुलम की पद्धति पर आना पड़ेगा। हम बातें करते हैं भारत को विश्व गुरु बनाना है, पर पहले गुरुकुलम बचे तभी तो भारत विश्व गुरु बनेगा। पहले गुरुकुलम तो बचे। और गुरुकुलम में केवल संस्कृत नहीं सिखाई जाती, गुरुकुलम में सिखाया जाता जीवन कैसे जीना चाहिए, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, और राष्ट्र के लिए कैसे जीना चाहिए। यह केवल गुरुकुलम की पद्धति से प्राप्त होता है। अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है तो गुरुकुलम की पद्धति को, भारत शासन को पुनः स्वीकार करना ही पड़ेगा और उनको बढ़ावा देना पड़ेगा। गुरुकुलम से ही सीख करके वेदाचार होते हैं, विद्वान होते हैं। जब वो विद्वान निकलते तो उनके मस्तक पर तिलक होता, उनके शिखा होती, गले में माला होती, मुख पर वेद ध्वनि होती। और महाराज, आपका भाला और हमारी माला दोनों बराबर टक्कर के होंगे अगर वास्तविक विद्वान होगा तो। जो काम आपका भाला करेगा वही आप ब्राह्मण की माला काम करती है। जो भाला काम करता वही ब्राह्मण की माला। हमारे बगल के एक ब्राह्मण थे, बड़े विद्वान थे, और एक व्यक्ति ने उनको थापड़ मार दिया, बड़ी बेइज्जती हुई। उन्होंने अपना यज्ञोपवीत निकाला और यज्ञोपवीत तोड़ दिया। महाराज 21 दिन में उस व्यक्ति की मौत हो गई थी। ये ब्राह्मणों के यज्ञोपवीत में ताकत है महाराज। तो मैं प्रार्थना करना चाहता हूं आज की कथा के माध्यम से कि भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है तो गुरुकुलम की पद्धति को अपनाना पड़ेगा भारत को। और अगर आपके आसपास कोई गुरुकुलम हो तो आई रिक्वेस्ट यू, मेरी प्रार्थना है सभी से, उस गुरुकुलम की जरूर मदद कीजिए। और ये नागपुर में महर्षि याज्ञवल्क्य गुरुकुलम आदासा, ये जहाँ भी हो, हम तो यहीं से वंदन करते हैं
और कभी समय मिलेगा तो जरूर दर्शन करने जाएंगे हम, बिल्कुल पक्का जाएंगे। और दास का तो ध्येय ही है कि घर घर राम हो और प्रत्येक मानव सनातन संस्कृति से जुड़े, यही उद्देश्य है।